साल का पहला सूरज ग्रहण, सूरज आग का गोला बन गया। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी सूरज को ग्रहण लगते देखा गया। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला ग्रहण दोपहर 1 बजे खत्म हुआ। लड़काना और सखर में 98%, कराची में 91, जबकि लाहौर में 91% सूरज ग्रहण देखा गया। ग्रहण के बुरे असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ शहरों में नमाज कसोफ अदा की गई। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं तोहम परस्ती आखिरी सांस ले रही है। 2020 में 2 सूरज ग्रहण और 4 बार चांद को ग्रहण लगेगा। दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, जो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पाक धरती के रखवाले दहशत गर्दों के निशाने पर शुमाली जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। 1 कैप्टन और 1 सिपाही शहीद, 2 सिपाही जख्मी। पाक फौज की कार्रवाई, दहशत गर्दों का कंपाउंड भी तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों को पेट्रोलिंग के दौरान निशाना बनाया गया। भारत की एक और सफाकाना कार्रवाई, बुज़दिल दुश्मन निहत्थे शहरियों को निशाना बनाने लगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 13 साला लड़की शहीद, लड़की की मां और 1 लड़का जख्मी। मां और 1 लड़का जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन की चौकियों को खूब निशाना बनाया। लेके रहेंगे, भारत खेलेंगे, होगी तेरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी बेलगा। मोदी के दरिंदों ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियां मारी गई। भारतीय फोर्सेज ने 12 से ज्यादा नौजवानों को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया। लद्दाख में चीनी फौजियों ने भारत को आईना दिखाया, मगर मोदी सरकार कौम की आंखों में धूल झोंकते रही। गलत बयानी करने पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का नाम दे दिया। नेपाल की रेडियो स्टेशन से गूंजते भारत मुखालिफ नगमे भारतीय रियासत उत्तराखंड में भी सुनाई देने लगे। सहाफी भी सवाल उठाने लगे। जामिया बनूरी आलमिया के मुहतमिम और शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। हुकूमत गिरानी का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान ने सरदार अख्तर मेंगल से उम्मीदें बांध ली। सरबराह JUIP कहते हैं अख्तर मेंगल दीगर हुकूमती इत्तेहादियों को भी समझाएंगे कि अब वक्त नहीं रहा कि हुकूमत की हिमायत की जाए। सरबराह BNP का कहना था ऑपोजिशन के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं। जिस दिन हम हिज़्ब इख्तिलाफ में आ गए तो बताएंगे कि ऑपोजिशन कैसे होती है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद रह गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ वाले अपने दौर में अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आला ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की भी हिदायत कर। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बिलावल भुट्टो का चैलेंज पूरा करने सिंध पहुंच गए। जैकबाबाद के सरकारी हॉस्पिटल की हालत इज़्ज़ाह से मुतालिक फुटेज ट्वीट कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली की बदौलत इंसानों से जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। जैकबाबाद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड की छत किसी लम्हे सर पर आन गिरेगी। मुस्लिम लीग नून का बजट पर वावेला समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लीग के कायदीन को अपने अदवार के बजट में लगाए गए टैक्सेस पर भी नजर डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ नून लीग के लगाए हुए मुआशी ग्रहण को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हटाने की कोशिश कर रही थी।
अभी तक एमक्यूएम ने अपने बानी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला। इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला आ चुका। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं पर तनकीद, कहा कि बाज मुट्ठी भर लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर खजाना बलोचिस्तान मीर जहूर बलेदी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। 465 अरब रुपए से जायद के बजट में मजमूई खसारे का तखमीना 87.61 अरब रुपए है। वबा के बाद मुआशी और समाजी मसाइल पर काबू पाने के लिए भी खुसूसी फंड्स रखे गए। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों के दौरान मजीद 119 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 3,501 हो गई। 1,76,617 मरीज कोरोना से मुतासिर। पंजाब में 65,739, इनमें 67,353 केसेस रिपोर्ट हुए। 67,892 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। वफाकी वजारत तालीम ने स्कूल खोलने के हवाले से सूबों से तजावीज़ तलब कर ली। हतमी फैसला 2 जुलाई को बैनुल-सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। कराची की मुख्तलिफ यूसेज में स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बन गया। जिला वस्ती के अक्सर इलाकों में इतवार बाजार सज गए। एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। खुद इंतजामिया ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट से, इसके 19 पॉइंट से जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। कोरोना से मुताल्लिक 19 नकात देना जरताज गुल को महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाक का तूफान। वफाकी वजीर को वजाहत भी करना पड़ी। सरकारी टीवी पर जरताज गुल ने कोविड-19 का मतलब उसके 19 पॉइंट्स बताया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का मामला। जहांगीर तरीन की शुगर मिल से हंगामी बुनियाद पर चीनी उठाने का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की शुगर मिल से 3,500 मेट्रिक टन चीनी उठाने के लिए परचेज ऑर्डर जारी हुए। मुल्क भर में पेट्रोल का मसनूई बहरान खत्म न हो सका। लाहौर में बास पेट्रोल पंप्स खुले तो हैं लेकिन पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। कभी कम पेट्रोल तो कभी हाई ऑक्टेन डलवाने पर इसरार। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में जुर्मानों के बावजूद मज़ाफाती इलाकों में पेट्रोल नापैद हो गया। PIA तैयारा हादसा। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही की जाएगी। हादसे में तबाह होने वाली कॉलोनी के घरों और गाड़ियों के मालिकान की इमदाद का सिलसिला जारी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 67वां यौम पैदाइश। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं दुनिया के वो ममालिक जहां की वजीर आजम कोई खातून है उन ममालिक ने अपने अवाम की सेहत, जिंदगी और मईशत को ज्यादा बेहतर संभाला। हमें आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बहुत ज्यादा याद आती है। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया गया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है उनके लिए हर दिन फादर्स डे है। अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, एक इंतकाम से दूसरे इंतकाम की तरफ जाते हुए भी बात को अपनी जात की नहीं दूसरे काल कोठर में पड़ी बेटी की फिक्र है। ऐसे वालिद पर कुर्बान करने के लिए एक जिंदगी बहुत कम है। मक्का मुकरमा के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों में कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बैनुल-अक़वामी परवाजों समेत उम्रे पर ताहाल पाबंदी बरकरार। 50 से ज्यादा अफराद के इज्तिमाई समाजी मेल जोल पर भी पाबंदी।
मुल्क भर में गर्मी अपने उरूज पर पहुंच गई। लाहौर में शदीद हरारत के बाद अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में हब्स ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक्का पहाड़ी इलाकों में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तीन माह से जारी लॉकडाउन और सी व्यू पर पाबंदी के बायस कराची के साहिल का पानी साफ हो गया। सी व्यू पर समंदरी पानी और तेज हवाओं के साथ आने वाली लहरें दिलफरेब मंजर पेश करने लगी। कभी हवा में उड़ाए। और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। बर्रे सगीर की क्लासिकल मौसीकी ने पूरी दुनिया में अपनी अलग शिनाख्त बनाई। मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है।